नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में हम आज उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित और सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर नोएडा पहुंच चुके हैं चुनावी माहौल जानने के लिए। सैफई को तो आप जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के कुनबे का गांव है, घर है। लेकिन नोएडा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का घर है। तो सबसे पहले माहौल क्या है में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर चलते हैं। नोएडा का बादलपुर गांव, कुमारी मायावती गर्ल्स इंटर कॉलेज, मायावती विमेंस डिग्री कॉलेज, कुमारी मायावती पॉलिटेक्निक, 75 एकड़ का गौतम बुद्ध पार्क, 100 एकड़ से ज्यादा में फैला बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क, हेलीपैड, बहन जी की शानदार कोठी, कोठी के बगल में भव्य मंदिर। कभी इस बादलपुर गांव में सत्ता की चमक दमक ऐसी थी कि रात दिवाली लगती थी और दिन दशहरा। लेकिन अब सन्नाटा है, पत्थरों पर घास उगने लगी। अब मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर में जो हेलीपैड है उसके बाहर हूं, हेलीपैड के सामने। लेकिन अब आप देखिए, जब सरकार नहीं रहती तो माहौल क्या रहता है। ये उपले यहाँ पर पूरी तरह से हेलीपैड के अगल बगल लगे हैं और किसी तरह से पूरे जो भी पार्क बने हैं उनके रख रखाव और जो मायावती ने बड़ी बड़ी चीजें बनवाई हैं बादलपुर के भीतर। यहाँ पे दो उनके गांव के लोग हैं। पहले ये बताइए मुझे, पहले इन इलाकों का माहौल कैसा था और अब कैसा है? पहले इन इलाकों का माहौल बहुत अच्छा था। जब तक सरकार थी खूब बढ़िया था। कुछ उपले उपले कुछ भी नहीं थे यहाँ पर। अब जब से सरकार गई, जब से तो उपले भी सब कुछ होने लगा है। गुंडा राज भी खड़ा है यहाँ पर कुछ। और वो पार्क में तो पहले फुहारे वगैरह सब चलते थे, अब तो कुछ भी नहीं चलता। लाइट भी नहीं जलती फुहारों की, अंधेरा रहता है गुप्त कतई। हाईवे की जो लाइट वगैरह लगी थी वो भी सब जलती थी। गांव के लोग रातों भर खूब घूमते थे। अब तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, आपकी बताओ, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जी हमारे यहाँ से भी बहुत अपनी मायावती को ही लाना चाहते हैं वैसे तो सरकार को, क्योंकि अगर मायावती आएगी तो हमारे गांव में काफी विकास होगा। और अब हमारे गांव में ना तो झाड़ू लगती है, ना कोई नाड़ी सफा होती है, कुछ नहीं होता काम। देखिए, एक बात है, मैं बता दूं, यहाँ मैं हेलीपैड पर आया था। ये दो गांव के लड़के मिल गए। मैंने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की कि माहौल क्या है चुनावी, तो लेकिन उनका ये कहना था कि कैमरे पर वो सच बोल नहीं सकते, वो बहन मायावती को नाराज करना नहीं चाहते, इसलिए वो सियासत की बात नहीं करना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बादलपुर का आदमी मायावती के समर्थन में बोले तो ये बात तो सबको पता है, तो लिहाजा हमको आप रहने दें। इन दो लड़कों से हमने हेलीपैड के बारे में बात की। अब चलिए देखते हैं कि नोएडा में चुनाव का माहौल क्या है। नोएडा में ऑटो वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। आपको मालूम है, दिल्ली में ऑटो वालों ने केजरीवाल की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस वक्त मैं नोएडा में हूँ, ऑटो वाले हैं, इनसे बात करते हैं कि ये लोग चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। बताओ सर। नोएडा में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। नोएडा में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी जीतेगी? अब बीजेपी जीतेगी। अच्छा। मैसेज क्या दो यार, बाकी और कोई तो नहीं बता सकते, पर नोएडा में बीजेपी का सरकार है। नोएडा में बीजेपी का आएगी। नहीं, नो बीजेपी नहीं आएगी। कम चांस है। क्यों? अरे नोटबंदी के चक्कर में बहुत कम चांस है। हम तो खैर ऑटो वालों से बात कर रहे थे। आप क्या करते हैं? नहीं, मेरे तो अपना ही काम है। यहाँ पे कुछ दुकान है, शॉप है। सर, जो पॉलिसी मोदी जी की आई हैं वो डायरेक्टली आम इंसान को उसने हर्ट किया है। देखिए, जब आम इंसान हर्ट होगा तो वो पार्टी कैसे आ जाएगी? बीजेपी की जो पॉलिसी है, बीजेपी की पॉलिसी नहीं, मोदी जी की पॉलिसी जो है वो आम इंसान को परेशान करने वाली आई है। ये जो ऑटो वाले भैया जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो यहाँ से वो जीते कैंडिडेट, मैं कहता हूँ कि यहाँ से अब की बार जो है ना बीएसपी आएगी। बीएसपी? हाँ जी। किस आधार पे आपकी? सर देखिए, अपनी अपनी सोच है, हम भी यहीं रहते हैं। ये ऑटो वाले भैया यहाँ गाड़ी चलाते हैं। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से कैंडिडेट आएगा बीजेपी का, तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। मेरी अपनी भी सोच है कि मैं भी यहीं रहता हूँ। यहाँ बीएसपी की जो सीट आएगी वो बीएसपी की आएगी। जिन्होंने काम किया वो अपने आप में दिखाते हैं कि काम किए उन्होंने, लेकिन बीएसपी ने जो है उसके राज में प्रशासन टाइट रहता है, पुलिस टाइट रहती है, लेकिन जो काम किए हैं वो अखिलेश यादव ने किए हैं। उन्होंने इतना काम नहीं किया। जो उन्होंने करप्शन किया वो बहुत ज्यादा था। जो उन्होंने ये जो 3000 एकड़ में 3000 करोड़ का जो इन्होंने ये किया है लखनऊ में और ये नोएडा में, जो हाथी का पूरा बना दिया, इसमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए थी पैसों की। इस कारण से उनको काफी नुकसान होगा अगर पूरे यूपी में देखा जाए तो। और बीजेपी किसी हद तक आने की उम्मीद नहीं है।
क्योंकि अखिलेश यादव ने जो काम किया वो मुलायम सिंह जी सरकार में भी नहीं हो पाए थे, ना बीजेपी में हो पाए थे। गांव क्षेत्र में जाके देखे ना, गांव में क्या विकास किया उन्होंने। नोएडा कितने गांव हैं, किसी को गांव में जाके देखे कि नाली बनी नहीं बनी, सीवर लाइन बनी नहीं बनी, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, वहां तो कोई नहीं गया ना। चलो हम चलते हैं गांव, और गांव में चल के देखते हैं कि माहौल क्या है। अब मैं नोएडा के गढ़ी गांव में हूं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इतना तेजी से नोएडा में विकास हुआ। गांव, अगर आप अब गांव रहे भी नहीं, मैं देखिए इस गांव में हूं और पीछे आप देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो किसी भी गांव में नोएडा के अगर आसपास आप जाएंगे तो उन गाँव में फैक्ट्री, कंपनी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बहुत सारे बने हुए, लेकिन तब भी गाँव वालों ने अपनी कुछ चीजें अभी बचा के रखी हैं, जिससे वो गाँव है। तो ताऊ मैं ये पता कर रहा हूँ कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। ठीक चल रहा है, बन रहा कुछ? देखो मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, और के बारे में पूछोगे बताऊंगा, सीधी सी बात। अब मैं क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं है जिस बारे में। तो पॉलिटिक्स के अलावा नहीं बताओगे तो किस चीज के बारे में बताओगे? किस चीज के बारे में पूछिए और मैं नहीं, आप ही बताओ किस में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, किसी में भी पूछिए, और मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, बैठा रहता हूँ। आप तो कोट वोट पहने, आपका इंटरेस्ट है नेतागिरी में? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं कोई नहीं। ये माहौल कुछ पता चल रहा? माहौल तो चुनाव से पहले तो सभी को होता है, और चुनाव होने के बाद सब फिर फुर हो जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या माहौल चलेगा? तो इस गांव में सब नीलबटा सन्नाटा है क्या पॉलिटिक्स को लेकर? अभी तो है ही है, अभी तो है ही, अभी तो है ही नहीं कुछ यहाँ। अरे मतलब कोई इंटरेस्ट, कोई बातचीत है कि हम गलत जगह आ गए? कुछ नहीं, नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं। आप मायावती की देंगे हम तो, मायावती की देंगे। चलिए, कम से कम इस गांव में आप पहले आदमी हैं जो बातचीत पे बता तो रहे हैं कि वोट देंगे यार, चुनाव जानते नहीं, तो यहाँ तो सब अभी मायावती की ही है। हमारे यहाँ तो है भी ज्यादा माहौल उसी को रहेगा। हमारे क्षेत्र मायावती ने किए हैं, और हम गांव के हिसाब से जो भी है हमारे मायावती के लिए वोट है। नहीं तो मुकाबला इस बार किस में रहेगा? मुकाबला तो पता नहीं अभी किस में होएगा। वैसे ज्यादातर जो बीजेपी रहेगी। मायावती की हमारे क्षेत्र से मायावती की सीट लिखड़ेगी। एक गाड़ी पकड़ी जाओ घोटाला क्या है तो 50,000 में गाड़ी छुटती है, तो इससे ज्यादा निस्बत है कोई? या आप क्या कह रहे हैं? रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा हो रही है, बदमाशी इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। यादव सिंह का क्या कह रहे थे? उतना इतना बड़ा घोटाला क्या, उसका अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो ये उसके लड़का अब भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये यादव सिंह सपा के हैं कि बसपा के? सपा के ही है अब तो। अरे भैया नहीं, जो सपा सरकार फंस गए थे क्या? नहीं, सपा सरकार में है जो घोटाला। आप फंस गए। अब यादव सिंह किसके आदमी दुनिया को पता है, आप सपा का बता रहे हो? सपा के ही हैं, सपा के ही हैं। अभी तक तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, अब सपा कर रहे हैं। फिर बोल रहे हमारा क्या है? सपा के हैं यादव सिंह? हाँ जी। यादव सिंह के साथ किसका, बहन जी के भाई का भी नाम आ रहा है, आपको मालूम है कि नहीं? हमको सबको मालूम, उनको नहीं आ रहा, उनको आ रहे हैं। वो उनको आ रहे हैं, किनका? जिनका जो है या सत्ता में या टाइम, उनका सत्ता में नाम जो है उनका। हाँ, उनका। अरे यादव सिंह तो ऐसा खिलाड़ी जो सपा बसपा सब में नाम आ रहा है। वो जब आएगा अब तो है उसमें। जब पहले मैं आपसे पूछ रहा था तो इतना क्या आप कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता? नहीं जानता, फिर बोलता हूँ आप, ये नहीं फिर बोल रहा हूँ आपसे नहीं जानता। सब रहे हो, सपा बसपा यादव सिंह सब जान रहे हो? जानता सब कुछ है, नहीं भी जानता हूँ। क्या है इनकी क्या मजबूरी क्या बता? इनका कैंडिडेट अपना खुद है, इनका खुद अपना एक कैंडिडेट है, उसकी वजह से ये बोल नहीं सकते। इनका कैंडिडेट है इसीलिए होशियारी कर रहे हैं। मजबूत, बहुत अच्छे, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। अरे तो जब इनका कैंडिडेट है तो कैंडिडेट के बारे में बोलना चाहिए। बारे में खुल के न बोले, उसके बारे में खुल के न बोले, उसके बारे में खुल के न बोले, अपने कैंडिडेट के बारे में। लग रहा है कि ऊपर साथ दे रहे हैं, चुनाव में नहीं। ऐसे चुनाव में ऐसे ही होता है। चुनाव में आदमी घूमता किसी के साथ, वोट किसी को दिला देते हैं, ऐसे ही होता है। पहले से ही ये हाल है। हाँ जी, यही हाल है, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। नहीं बोलते, ऐसे ही है, करते कुछ है और कहते कुछ है। सके जो आज के बढ़िया काम करेगा हम तो उसी के साथ हैं। कौन है बढ़िया काम वाला? हमारे यहाँ मुलायम ने तो कुछ करो नहीं है आज के, कुछ यहाँ से सब कुछ ले गए आज के से। फिर ठीक है सर, सोच लो जरा दिमाग से। इतने में तो 3-4 वोट पड़ जाएगा यार। हम तो बीजेपी के साथ हैं अब।
बीजेपी की वोट देंगे। अच्छा, ये अगल बगल वाले बीएसपी में थे इसीलिए सोच रहे थे ना। ना हम तो बीजेपी देंगे, बीजेपी देंगे हम तो वोट। कम से कम उसमें बदमाशी तो कम रहेगी। ना बीजेपी देंगे वोट। बीजेपी, हाँ। लेकिन एक बात तय है कि जो नोएडा की सीटें है उस पर बीएसपी और बीजेपी में मुकाबला है। यही मुकाबला है। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा। नोएडा में बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। वो लोग नोएडा में रहते भी हैं और एक बड़ा हिस्सा मतदाताओं का ऐसे लोगों का है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अभी लंच आवर्स में निकले हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं, नौकरी करते। मेरे हिसाब से नोएडा एक छोटा सा एरिया है पूरे यूपी में एरिया वाइज। प्रतापगढ़ में अगर देख लें, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, नोएडा प्रतापगढ़ में शायद 10 टाइम्स आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, या 9 टाइम्स तो आ ही जाएगा, इतना एरिया बड़ा उसका। लेकिन डेवलपमेंट लगभग इलाहाबाद प्रतापगढ़ के सारे लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दीजिए, वो भी टीचर में, अदरवाइज कोई भी जॉब वहाँ पर ओपन नहीं है। न तो कोई सरकार इस पर ध्यान देती है, न मेन तो आपका रोजगार होना चाहिए। सड़क ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। अगर हम अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, चूल्हे की रोटी मिल जाएगी। तो हम चुनाव पर भी आप कुछ बोलेंगे? चुनाव पर, करंट चुनाव पे इस पाए तो भाई बीजेपी का ज्यादा लग रहा है आपको जी। नहीं, नोएडा में या प्रतापगढ़ में? नहीं, पूरे दोनों साइड में मुझे जो लग रहा है, जितने लोग मैंने मिला है, जो हमारे टच में है, जो वो लग रहे हैं, उसका कारण ये है ना कि देखो वो रूटीन लोग नहीं चाहते हैं। एक बार बीएसपी फिर एसपी फिर किस बेस पर चाहिए। अब तो डेवलपमेंट के लिए बेस पर लोग सोच रहे हैं इस बार, और बाकी जो होगा तो मार्च में ही पता चलेगा। आप? मैं बीजेपी के सपोर्टर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी की सरकार आए यहाँ पे। सरदार जी, आप भी? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए सर। कहाँ, उधर? नहीं, उधर तो आम आदमी पार्टी आएगी। पंजाब में? बिल्कुल, वहाँ तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बिल्कुल सर, चेंज लोग मांगते हैं, सिस्टम में चेंज होना चाहिए, तभी लोग सही काम करेंगे। जब पंजाब में भी तो जे सिंह अकाली दल में आ गए कैप्टन, पर लोग उनसे बहुत परेशान है। सब लोगों को पता है उनकी परेशानियां क्या है, किसी से छुपी नहीं है परेशानी। बाहर पत्थर लगाने से घर नहीं चलता, घर चलता है कारोबार से और शराफत। मतलब की पुलिस की व्यवस्था बहुत बुरी है वहाँ तो। वहाँ और यहाँ में कहाँ ठीक है? सब जगह एक जैसा ही हाल है सर, पर वहाँ की प्रॉब्लम्स तो लोगों को पता ही है। और लोग चाहते हैं सिद्धू पाजी जो कांग्रेस में गए, सर वो तो वही बात होगी कि पता है उससे कोई फर्क नहीं होने, उससे कांग्रेस को और नुकसान होगा। वो सोच रहे हैं कि फायदा होगा। जो सियाने लोग हैं वो यही कहेंगे कि भी उनको नुकसान ही होगा, उससे फायदा कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो थूक के चाटने वाली बात हो गई ना, कौन ऐसे करेगा। अच्छा, चूंकि सरदार जी मिल गए तो इसलिए मैंने पंजाब के बारे में बात कर ली। वैसे मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और नोएडा में माहौल पता कर रहा हूँ। तो आपको उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि बीजेपी का बिल्कुल पलड़ा भारी रहे, उधर आम आदमी पार्टी? यस सर। एक ही वोटर दो रूप, आप बताइए। अकाली की वजह से हो रहा है। जिस तरीके से नोएडा में काम हुआ है, मेट्रो आ रही है यहाँ पे और NH24 का भी पास हुआ है अभी, और यहाँ पर अंडरपास बना है, उस हिसाब से यहाँ साइकिल लाइन तो खैर किसी काम की है नहीं, आप देख पा रहे हैं। तो पार्किंग बन गई है, तो कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। थोड़ा इनसिक्योरिटीज है यहाँ पे नोएडा में जरूर। लेट नाइट हम बात मानेंगे कि अखिलेश यादव ने काम किया है पिछले 2 सालों में, उन्होंने किया है। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उनकी सरकार आ सकती है। बट हाँ, आनी बीजेपी की चाहिए, क्योंकि करप्शन बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें लगता है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। नोएडा शहर की सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। यहाँ से सिटिंग विधायक बीजेपी की ही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता को यहाँ से विधायक बनाने के लिए सिटिंग विधायक का टिकट काटा भी जा सकता है। तो माहौल क्या है हमें नोएडा से बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कहीं से मुलाकात होगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ राजीव रंजन, News 24 नोएडा।